अर्श से लेके और फर्श से लेके अर्श पर पहुँचे हैं, तो आपको यहाँ तक आने के लिए किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सच पूछिए तो जिस ज़िंदगी में कठिनाई नहीं ना, वो ज़िंदगी है ही नहीं। और मुझे लगता है कि अगर 20 बीमारी हो जाए तो इंसान ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है, दवा का नाम याद हो जाता है और वो ज़िंदगी है। ये जो बीमारी होती है वो ज़िंदगी जीने का तरीका होता है। जहाँ काँटे होते हैं ना, वही बेहतर रास्ते बनते हैं, हमेशा आप देखिएगा। और जो रास्ते काँटे के होते हैं ना, वो हमेशा इंसान को खुशनसीब बनाते हैं कि बहुत कम ऐसे लोगों को ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि वो लड़ के अपने आप को बड़ा करे। ये शोहरत, ये पैसे, ये दौलत मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना कि मैं गरीब था। अगर मैं अमीर होता ना तो उस पैसे का भी कोई मोल नहीं था, उस गाड़ी का भी कोई मोल नहीं होता मेरे जीवन में और ना ही किसी भी चीज़ की अहमियत होती मेरे जीवन में, ना ही। अगर मैं गलत ना हूँ तो आपने क लोग घर में नौकरी भी की है, नौकर का भी काम किया है, आपने लिट्टी भी बेचा है, आपने रेहड़ी पटरी भी लगाया है, तो इस विषय में आपको क्या कहना है? वही तो है, तभी तो मैं अपने नौकर का दर्द समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं किसी के घर पे नौकर था ना, तो मैं अपने मेरे घर पे जो लड़का आज 15-16 साल से मेरे साथ काम करता है, मेरे वो भाई की तरह है। और मैं किसी किसी भी इंसान को अपने घर में कोई मुझे सर नहीं बोलता, हर आदमी भैया बोलता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरा अपना है, सर थोड़ा-सा दूर करता है मुझे वो। इसीलिए मैं उन बच्चों का दर्द को समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं 6-6 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 3-4 स्टारों के घर पे झाड़ू-पोछा किया है। तो मुझे उस चीज़ का आभास है कि यार वो ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, क्योंकि वहाँ आपको प्यार करने वाले लोग नहीं मिलते। वहाँ तो सिर्फ़ आप पे हुक्म चलाने वाले लोग मिलते हैं। इसीलिए मैं किसी गरीब का दर्द समझ पाता हूँ कि नहीं यार, मैं गरीबी में रहा हूँ, लिट्टी-चोखा बेचा हूँ, तो मुझे लिट्टी-चोखा बेचने वालों का भी दर्द पता है कि यार कितनी कष्ट से वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे ज़मीनी की हकीकत और इंसान की हकीकत पता है, इसलिए शायद मैं बहुत नॉर्मल हूँ। खेसारी जी, हमारा है कहना है कि जिस तरह से राजनीति में आप आए हैं, तो राजनीति में आपने सोचा था कि इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी और राजनीति में आते के साथ आपके ऊपर कई तरह के कटाक्ष हुए, कई तरह के आपकी जो कला है उस कला को प्रदर्शित किया जा रहा है, पुराने वीडियो को नए रील में कन्वर्ट करके उसको उजागर किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना है? उस पे क्या कह सकते हैं? मेरे गाने की वजह से बिहार की स्थिति तो खराब हुई नहीं है। वो एक एंटरटेन का दुनिया है। सच पूछिए तो एंटरटेन अश्लील होता ही नहीं है। अगर वो अश्लील होता तो लोग उसको सुनते भी नहीं। अब उसके लिए विवाद कोई कर रहा है तो छोड़िए, जो लोग भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन को उस समय मुझे वही सही लग रहा था। जब रास्ते नहीं होते हैं ना सर, तो मंजिल के लिए कोई भी रास्ता चुनता है आदमी। इंसानी हूँ ना, गरीब था, मुझे जो दुनिया ने रास्ते बताए उस रास्ते पे चल पड़ा और मंजिल अपने आप बनती गई। और शायद उसका नतीजा है कि मैं जीवन में आज हर वर्ग के लोग, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी जाति पे बात ही नहीं की। मेरे जीवन में लगता है ना कि मैं एक पहले इंसान हूँ और मेरे लिए हर वो इंसान मेरे लिए इंसान ही है और मेरा अपना है। जब लोगों को आप अपना बना लोगे ना, तो मुझे लगता है कि उसके दर्द को समझ पाओगे। यहाँ लोग अब किसी को अपना बना ही नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को भगवान मुझे उतनी शक्ति दे कि पूरे विश्व के चरणों में मैं रहूँ और हर वो हाथ सिर्फ़ मेरे सर पे आके बोले कि खुश रह बेटा। इससे ज़्यादा कुछ मेरे लिए जीवन में नहीं। देखिए, एक अंतिम सवाल मेरा कहना है कि अगर आप जिस तरह से राजनीति में आए, आपके ऊपर लगातार बीजेपी के द्वारा या फिर जो भी प्रतिद्वंदी हैं आपके ऊपर कई तरह के नचनिया बजनिया कई उपमाएं दे रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या बोल सकता हूँ, वो बड़े भाई हैं मेरे, वो गार्जियन स्वरूप है। हाँ, ये चीज़ें दुःख होता है कि उनके शब्दों में मेरे लिए सम्मान नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तरह बन के और उनका आलोचना करूँ। वो दिग्गज हैं, उन्होंने बहुत दुनिया को देखा है। मैं कर्मठ हूँ, मैं लड़ के बड़ा हुआ हूँ और वो शब्दों से मुझे छोटा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उनके पास शब्द बड़े हो सकते हैं, बट मेरे पास लड़ने की क्षमता है। तो मैं उनको कुछ बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि सम्राट चौधरी छोटा नाम नहीं है। वो उनके शब्द बुरे हो सकते हैं, उनका उनका शब्द में मेरे लिए कटाक्ष हो सकती है, लेकिन कभी-कभी गाना तो मेरे सुने ही होंगे। उनको मेरे शब्दों से हो सकता है जो वो गाने उस समय अच्छे लगे होंगे। आज मैं उनके विपक्ष में खड़ा हूँ, तो उनको लगता है। राजनीति सच पूछिए ना, तो इतनी गंदी हो गई है ना कि यहाँ सम्मान शब्दों से लोग नहीं दे पाते हैं, तो आत्मा से क्या दे पाएँगे और दिल से क्या दे पाएँगे। तो ठीक है, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमेशा से मैं कहीं भी जाऊँ,
मेरे लिए वो मेरे हमेशा बड़े भाई रहेंगे। वो मेरे लिए क्या बोलते हैं ये विषय नहीं है, मैं उनके लिए क्या सोचता हूँ ये मेरे लिए विषय है, क्योंकि वो मेरा दिल है। मेरे दिल में उनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है, हमेशा से सम्मान रहेगा। वो मुझे गाली भी देंगे तो बड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा जो हो सकता है वैसी गलती ना करूँ कि मुझे गाली दें। आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, छपरा में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। कहीं-कहीं आज आपको दूध से नहलाया गया। क्षेत्र में आपके तमाम जनता आपसे मिल रही है। इस पे आपको क्या लगता है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? वही चीज़ तो आज मुझे एक अच्छी आभास हुई कि किसी दिन 2 रुपये में 1 पाव दूध बेचने वाला लड़के को आज दुनिया दूध से नहला रही है। तो ये इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता, ये करम है कि एक आदमी को गद्दी मिलना था, उसको वनवास हो गई।